नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि मौजूदा समय में यहां चारों ओर मोदी लहर है और लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। तो जम्मू में आज भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित बैसाखी मिलन कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जम्मू की दोनों लोकसभा सीटें तो जीतेगी ही, साथ ही साथ इस बार कश्मीर में भी कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने वहां पर भी अपनी जीत सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाजपा इस बार मजबूत चुनौती बनकर उभरी है। एमएलसी हाजी साहब मेरे जितेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में वान वन में इलाके में बहुत इंटीरियर में जाकर हमने सभा की है। जिस तरह का माहौल है ये साफ दिख रहा है, ज़मीन से लेकर पहाड़ तक कमल ही कमल दिख रहा है, मोदी मोदी के नारे से गूंज रहा है। और जहाँ पर 100% मुस्लिम आबादी थी, जहाँ हमने सभा किया, वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। मेरे साथ सुनील शर्मा जी भी थे। इससे स्पष्ट है कि जम्मू की सीटें रीजन की तो जीतेंगे ही, जम्मू कश्मीर की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत चुनौती बनकर उभरी है। वैली में भी इस बार कमल खिलेगा। जब डीडीसी चुनाव में हम थे वहाँ इंचार्ज बन के, तो वैली में कमल खिल गया था। अब लोग ये चाहते हैं कि चलो मोदी के साथ, चलो जीतने वाले के साथ। डूबती हुई नाव पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। मोदी की नैया है जो पार कराएगी सबको, इसलिए कोई दूसरे नाव पे बैठने को तैयार नहीं है। तो इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के समर्थन में उधमपुर में आज एक चुनावी रैली होती है और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ अभिनेता राज बब्बर ने आज भाजपा की नीतियों पर जमकर निशाना साध दिया। कठुआ, उधमपुर, डोडा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह की चुनावी रैली में राज बब्बर ने इस सीट से मौजूदा सांसद को भी खूब खरी खोटी सुनाई। राज बब्बर ने खासतौर पर सरकार की अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए उस पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। महंगाई के तले दबा है, अलग से छुट्टी कर देनी है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल यहाँ और लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। मैं जब उतरा नीचे तो उतर के देखा एक बंदा ऐसा है जो हमारा प्रत्याशी है, जिसे लोग कंधे पर बिठा के ले जा रहे हैं, जो लोगों के बीच में रहता है, जो लोगों के साथ चलता है, जो नीचे खड़ा उसको ऊपर उठा के गले लगाता है। और 10 साल से आप ऐसे बंदे को झेल रहे थे जो लोगों के बीच में, तो क्या अपनों के बीच में भी नहीं जाता है। मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूं, यकीन मानिए लोगों का ये कहना था, साहब हम तो कभी कभी देखते हैं उनको, वो उधर से आते और वीआईपी लॉन्च से निकल के उधर से ही चले जाते। यहाँ के जो दुकानदार हैं जम्मू के, उनके घर में जब कामकाज के लिए कोई जाता है तो उसको धमकाया जाता है। जानता नहीं तू कहां खड़ा है, जानता नहीं तू किसके घर में काम करने आया है। यानी इस गुरूर और इस अपने अहम के साथ में जो शख्स जिया हो, उसके सामने हमारा ये आदमी, हमारा ये बंदा, हमारा ये ऐसा शख्स जो लोगों का है, लोगों के लिए है, ये वो आवाज है जब संसद में गूंजती थी तो नजर आता था कि जम्मू की आवाज गूंज रही है। जो सीएसडीएस के उन्हीं की एजेंसी, उन्हीं की संस्था, वो संस्था जो शिक्षा मंत्रालय की संस्था है, उसके सर्वे के अनुसार कि आज वोटर की क्या मांग है, उसका परसेंटेज निकाला गया तो 75 से लेके 60% तक जो सबसे ऊपर अव्वल नंबर पर 3 आए, उसमें एक थी बेरोजगारी, दूसरी थी महंगाई और तीसरा था अग्निवीर। ये मैं वादे के साथ, दावे के साथ मैं कह के जाता हूं, जिस दिन इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली में बनेगी, ये आपका शेर अग्निवीर को इतिहास बनाकर रखने का काम करेगा। आपको अपनी उंगली में
ये माता रानी के आशीर्वाद से अपनी उंगली के अंदर जुम्बिश लेके आओ। ये उंगली जब बटन दबाओगे हाथ के पंजे पर तो अग्निवीर को दूर भगाने का काम करेगी, नजर आएगा नहीं। आओ इन नौजवानों के लिए हम अपनी उंगली का इस्तेमाल करें। जहां पे हमारे बच्चे 4 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद क्या ये उधमपुर के बच्चे किसी बिल्डिंग के सामने जाके चौकीदार बनेंगे? क्या ये बच्चे पहरेदारी करेंगे? आओ अपने बच्चों की अस्मत को, अपने बच्चों की आने वाले कल को, भविष्य को सुधारने के लिए हम इंडिया अलायंस के लोगों को कामयाब करें। और अपने भाई, मेरा तो और भी रिश्ता है चौधरी लाल सिंह को, जरा तगड़े तरीके से मैं आया हूं। भाई सोचो, पत्नी का भाई अगर आ जाए तो हाथ जोड़े तो क्या करना चाहिए। तो बैसाखी के पर्व पर आज गेहूं की फसल की कटाई का काम भी शुरू हो गया है और किसानों ने यहां सदियों पुरानी इस परंपरा को पूरे रीति रिवाज के साथ निभाते हुए पहले पूजा अर्चना की है और उसके बाद फसलों की कटाई शुरू कर दी। जम्मू के ग्रामीण हलकों के किसानों के चेहरों पर इस पल और उनकी 6 महीने की मेहनत के सफल होने की खुशी साफ झलकती हुई नजर आई। क्योंकि किसान भरावां दा जिहड़ा अज विसाखी वाले दिन सारे किसान भरावां ने उस रब दा नाम लैके अपनी अपनी जमीन दे विच गेहूं नूं, कणक दी फसल नूं हत्थ लांदे ने। इंदा दारो मदार किसान भरावां दा जिहड़ा जी गेहूं दी फसल च कणक दी जिहड़ी फसल बनी है, इंदे उत्ते बच्चे पढ़ाने लिखाने। ते जनाब नाले ही मैं गौरमेंट यूनीवर्सिटी शेरे कश्मीर आरसपुरा दे अफसर साहबां नूं, चौधरी पनीत नूं, डायरैक्टर साहब नूं, BC साहब का भी धन्नवाद करने आ, जिन्हां ने सानू कणक दा गेहूं दा भी जिमींदारां भरावां नूं फ्री दिता। अज असीं उस परमात्मा का नाम लैके ते किसान भरा जिहड़े ने अज विसाखी वाले दिन उन्होंने अपना अपना जिहड़ा जिमीं दा काम चालू कर छड़िया जी। थोड़ा जिहा फर्क रह गया, वो जिहड़ी बाकी गेहूं कणक है इन्हां नूं भी 2-4 दिनां तक हत्थ लाणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। तो बैसाखी का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नई फसल पकने और उसकी कटाई शुरू होने से जहां किसानों में यहां खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं आम लोग भी इस त्योहार को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। बात करें अगर जम्मू व इसके आसपास के इलाकों की, तो आज यहां पर उत्सव जैसा माहौल बना रहा। हर साल की तरह इस बार भी जम्मू में रणबीर नहर के तट पर बैसाखी मेले का आयोजन किया गया, जिसका लुत्फ लेने के लिए आज सुबह से ही लोगों को भारी तादाद में आते हुए देखा गया। यानी कि लोगों का तांता लगना यहां पर सुबह से ही शुरू हो गया था। तो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता सहित कई अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे और मेले के जरिए डोगर प्रदेश की कला, संस्कृति और डोगरा व्यंजनों का प्रचार प्रसार किया गया। सभी जम्मू वासियों को मुबारक देता हूं और सबको आमंत्रित करता हूं कि यहां पर मेले में आएं, शिरकत करें और एक बार फिर एक प्रथा जो है, जो हमारी बंद पड़ी थी, उसको फिर से शुरू करें। मैं एक ही विनती जो है आपके माध्यम से करना चाहता हूं, सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि सभी लोग जो हैं वो इस दिन घरों में ना बैठें, कम से कम वोट जरूर डालने जाएं। देखिए बहुत सारी कई बार पर्सनल हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार हमारे एसोसिएशंस की प्रॉब्लम होती हैं, कई बार इस तरह का माहौल रहता है कि जिसमें हमें लगता है कि हमें जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ थोड़ा विरोधाभास है। तो मुझे लगता है कि ये जो समय होता है ये अपने वोट को कास्ट करने का होता है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ
अपने जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं उनको लेकर के वोट कास्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें नेशन को देखते हुए कि आने वाला समय जो है हमारा हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट जो बनने जा रही है वो किस तरह की बनेगी, उसके ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही सभी से आग्रह करूंगा कि सब चीज़ों को भूल करके सभी लोग जो हैं कम से कम अपना वोट जो है वो कास्ट करें और एक नई गवर्नमेंट जो है, मतलब इस तरह का गवर्नमेंट जो है हमारे सेंटर में रहनी चाहिए, वो लोगों की गवर्नमेंट हो और लोगों की सोच को लेकर के वो गवर्नमेंट काम करे। अस अपने आप की सौभाग्यशाली समझने और ये कन्नै कन्नै मैं पूरे जम्मू के लोगों की एक निग्घा जिहा सुनेहा इयै है कि भाई बैसाखी मनाचे। ये लुप्त होए दे त्यौहार न, इयै चीज़ां साढ़ियां धरोहर न, इयै चीज़ां साढ़ियां पछाण न। अज मेले च जियां तुस दिक्खा दे, कोई पीपणियां बजा दा, कोई शिक्कू बेचा दा, कोई गल करा दा, इयै चीज़ां मेले च गै लभदियां हियां। लेकिन अज विशाल जी दे अनथक प्रयास करना दोबारा जागृत होई है ना, मैं इन्हें बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कम से कम 500 साल से पुराना, इससे भी ज़्यादा पुराना इतिहास है। जब गुरु गोबिंद सिंह ने सिख स्थापना की, सिखों की पंथ का स्थापना की थी, और इसको त्यौहार को हम अपने नववर्ष के पंजाबी जो हैं अपने उस हिसाब से भी मनाते हैं। और देखा जाए तो आज ये जितने भी त्यौहार हैं, चाहे हिंदुओं के या सिखों के किसी भी मज़हब के हैं, वो सिमटते जा रहे हैं। एक तो सीधा मैं सरकारों की तरफ ही दोषी दूंगा कि महंगाई इतनी कर दी गई है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है जो अपना एंजॉय कर सकें, कुछ कर सकें। और हमारा जो हिंदुस्तान देश है, भारत देश है, इसमें ये त्योहारों का देश था और बड़ी खुशी और उमंग से ये देश के लोग त्यौहार मनाते थे। अब वो चीज़ें नहीं रही और जहाँ तक लोगों का उत्साह वो तो रहता ही है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जेब खर्ची तंग, आजकल लोगों के पास पैसा नहीं है और एक मॉडर्न सिस्टम भी आ गया है जहाँ लोग बड़े बड़े होटलों में चले जाते हैं, इसलिए ये सिमटते जा रहे हैं। तो हर साल की तरह इस बार भी अखनूर में चंद्रभागा नदी की यहाँ जियो पोता घाट पर बैसाखी पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। आज हजारों की संख्या में लोगों ने चंद्रभागा में स्नान कर पूजा अर्चना की और धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई। आपको बताते चले कि चंद्रभागा तट पर बैसाखी मेले का आयोजन यहाँ पर क्यों किया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस बारे में कुछ बुजुर्गों से जानकारी हासिल की गई है, देख लीजिए जरा क्या कह रहे हैं। लोग भंगड़े बजाते रहते रहे ने, बड़ा धूमधाम कन्नै भंगड़ा चलता हा। उन्हें एकता ही बड़ी ही, अजकल एकता रही गई नहीं है। बैसाखी जो हिंदुओं का एक त्यौहार है, बड़ा बड़ा त्यौहार है, बड़े धूमधाम कन्नै मनाई जा रहा। नाग बनी जाते रहे, फिर नहरा जंदे जाते रहे, पानी जग जाते रहे, फिर साढ़े कोल बनी है हल्के कन्नै उत्थै भी जाते रहे, खनूर भी आते रहे, सारा जाते रहे। होंदा जी महाराज बैसाखी एक साढ़े बड़े देश दे विच एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए लोग कणकां रांह्दे न, सरियां रांह्दे, सब किश रांह्दे न। फसल होंदा, जीव जंतु वगैरह सारे हिंदुस्तान दे विच पैदावार होंदा ते वो लोग खंदे न ते पूरा परिवार जेह्ड़ा आनंद लैंदा है। इस करियै जेह्ड़ी बैसाखी है ये एक बड़ा भारी त्यौहार होया, एह्दा नाम पिया बैसाखी। इस म्हीने दे विच सब लोग खुश न, इसलिए खुश न कोई साड़ी सरियां पक्की गई है, साढ़ा फसल पक्की गया, और जेह्ड़ियां सब्जियां लाइयां न हैं, खीरा लाया, कद्दू लाया, कमांद लाया, ते गौरमेंट अहीं पानी भी दे रही है, सब साढ़ी मतलब मदद करा दे होंदे हे। वो भांगड़े बड़े बजदे हे, दुनिया का इक प्रेम होंदा हा, ओह् हुण ओह् है नहीं रेहा जी बैसाखी। ये मैसेज लाना चाहते हैं मुड़ियै इक प्रेम होवे, मुड़ियै मेले होन, एक दुनिया होई जा, मारो मार जिहड़ी है होवे दी वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।